कंट्रोलिंग बिहेवियर। देखो पिज़्ज़ा, ये डिफरेंस होता है कि अपने पेरेंट्स के साथ रहने से और किसी और के साथ रहने से और उसकी नौकरानी बनने से। गरीबी में रहो लेकिन अपने माँ-बाप के साथ रहो। जाग जाओ, पिज़्ज़ा, नान, कुछ करो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अब तुम बड़े हो चुके हो। ये कमेंट मेरा नहीं, एक राशि कुलकर्णी का है जो डब्बा के व्लॉग के नीचे आया है। अब आप ही देखिए, एक नेल्स को इसने कितना बड़ा इश्यू बनाया है। अगर वाकई में इसको ये अपनी बहन समझती है तो लोगों के सामने लाने की बजाय, अपनी अम्मी के सामने ड्रामा करने की बजाय वो अलग में उसको समझा सकती थी ये। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहने के लिए आ जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि अपनी बहन से तुम ऐसे-ऐसे काम करा रहे हो और उसको नौकरानी बना के रखा है, ये सारे काम करती है तुम्हारे बिल्कुल नौकरानी की तरह, तो ये ठीक नहीं है। तो लोग आके कहते हैं ये बहनें हैं, आपको क्या, बहनें आपस में इसी तरीके से करती हैं। पर क्या एक साइड होता है? और अगर बहन की गलती को सरेआम 37 लाख लोगों के सामने लेके आया जाए तो भाई कौन बहन इस तरह सहन करेगा? इसको खाली नेल्स दिखाई दिए, उसको हेल्थ दिखाई नहीं देती, उसकी पढ़ाई दिखाई नहीं देती, उसकी बीमारी दिखाई नहीं देती। कब इसने ये कहा कि भाई तुमको अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए? कब इसने उसके साथ में सख्त हुई कि नहीं तुम रोज घूमने जाओगी, तुम डाइट करोगी, तुम ये नहीं खाओगी? अब इसने ये कहा कि तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने आप को ग्रो करना है। आजकल के बच्चे सब चीजें जानते हैं, तो तुम क्यों नहीं जानती? तुम्हारी नॉलेज इतनी वीक क्यों हो? तो इतनी डम्ब क्यों हो? क्या ये सारे काम एक बहन के नहीं थे? अब बहन कहाँ चली गई? यार बहन कहीं गई हो या न गई हो, वो लोग कहाँ हैं जो ये कहते हैं कि एक बहन ऐसा कर सकती है? तो अब ये बताइए, एक बहन ऐसा भी कर सकती है? लोग ना जाने क्या-क्या पिज़्ज़ा के लिए वर्ड्स बोलते हैं, उसकी हेल्थ के लिए वर्ड्स बोलते हैं। और कैसी लड़की है भाई, इसको खुद अपने रंग रूप इन सब का बिल्कुल ख्याल नहीं होता। शीशे के सामने बनना, संवरना, कपड़े देखना, उसको क्या कपड़े पहनाए रहती है, ये इसी ने ऐसे कपड़े पहनाए रहती है, हमेशा डॉल बनी रहती है, डॉल। बट एक घाघरा नुमा एक फ्रॉक पहन लिया, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई ड्रेस सेंस नहीं है, ये सब चीजों की तरफ इसका ध्यान नहीं जाता क्या? हालत ये हो गई है कि उसकी गर्दन दिखाई नहीं देती, लेकिन इसको दिखाई दे रही है। अरे ये क्या करेगी? इसके खुद के लिए ऐसे ऐसे वर्ड यूज हो रही है, ढोल हो गई है, अब तो बिल्कुल ड्रम लगने लगी है। मैं नहीं कह रहा हूं, इसके व्लॉग के नीचे ही ये वाले कमेंट्स हैं। एक कमेंट मैंने ये भी देखा कि उनके बच्चों की इनकी उम्र के हैं, तो उनकी पढ़ाई जो चल रही है यानी 11th और 12th में, उनका कहना ये है कि हम घर छोड़ के कहीं जा नहीं पाते, हम अपने बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं पाते। अगर हम इधर उधर कहीं पे भी जाएंगे तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। और भाई एक ये है, दोनों बहन भाई पिछले 2 महीने से बाहर 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 घूम रहे हैं, बच्चों को लेके साथ बाहर घूम रहे हैं। जब इनके दोनों के बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्या तब भी ये ऐसा ही करेंगे कि 2-2 महीने बाहर रहेंगे और बच्चे स्कूल का शक्ल भी नहीं देख पाएंगे? और किस अथॉरिटी से ये सब ये कर रही है ड्रामा? बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे इसने इसको खरीद लिया हो, ये इसकी गुलाम हो। अब गुलाम उसकी मर्जी के बिना चल जाए ना? ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, उसके बाद अपने उसके सेंटेंस देख लीजिए। हमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करने दिया गया और हम ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। क्यों ना अम्मी? तुम क्या करते थे वो सिखाओ ना इसको। तुमने तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करी है, इसने तो खाली नेल्स बढ़ाए हैं। तुमने 8 साल तक प्यार की पींगे बढ़ाई थी, प्रेम, मोहब्बत इस सब में 8 साल अपनी लोगों की आँखों में धूल झोंकते हुए। बल्कि ये कहना भी गलत होगा कि 8 साल तक लोगों की आँखों में धूल झोंके। इसके घरवालों को एक-एक को सबको पता था। क्या इस लड़की को नहीं पता कि किस तरीके से वो बाहर घूम-घूम के ये फ़ोन पे बातें किया करती थी? क्या इसका कोई भी राज इस लड़की से बचा हुआ होगा? शादी से पहले इसने जो-जो किया है, क्या इस लड़की से बचा हुआ है? कौन नहीं जानता? इन्होंने ही कहा था कि खाला के घर पे हम चुपके-चुपके मिलते थे। मतलब कि इन्होंने खाला के घर को ओयो होटल बना दिया। बेशर्मों को शर्म भी नहीं आई, बिल्कुल साफ-साफ बता भी रहे हैं। और ये नसीहत दे रही है इसको। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई। इसने अपने टाइम पे इतने सारे कांड किए हैं और उसके बाद में इसको नसीहत दे रही है कि हमको ये नसीब नहीं था, हम ऐसा भी नहीं करते थे, हमारे ऊपर तो कितनी बंदिश थी, अम्मी हमने तो कुछ भी ऐसे काम नहीं किए। मौधा में, भोपाल में, मुंबई में कितने इसने कांड किए हैं। चलिए कांड वांड छोड़िए, टिकटॉक की बनी हुई इसकी जो रीलें हैं उसको ही देख लीजिए। कौन आंख मार मार के इस तरह से रीलें बनाता है, कौन गिल्ली चुम्मियों की बात करता है, कौन इतनी लस्ट वाली बातें करता है कि फनी तुम ये रील देखोगे तो। बस आगे मैं नहीं बताना चाहता। और ये प्रिंसिपल बन के अपने स्कूल के नियम समझा रही है कि हम ऐसा करते थे, तुम ये इतना क्यों कर रहे हो? भाई जिसने इसके टिकटॉक वगैरह की रील नहीं देखी है, आप देखिए
किस तरह के तो इसने कपड़े पहने हैं और किस तरीके की ये बातें करती थी उस टाइम में। एक कमेंट ऐसा भी था कि जो ये कह रहे थे कि वो इसलिए कह रही है क्योंकि इसके नेल्स जो बड़े हैं, तो इससे उसके बच्चे को खतरा है, क्योंकि हर समय ये बच्चे को डील करती है और बच्चे के साथ में कहीं पे भी इसके उंगलियों के ये नाखून लग सकते हैं। यार ये लड़की बिल्कुल ही अजीब है। पहले तो बर्थडे के नाम से उसको सहूलियत दी जाती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम नेल्स बढ़ा लो, तुम नेल्स पे नेल पॉलिश भी लगा लो, तुम्हें मेकअप भी करना है, तुम्हें टिंट भी लगाना है, तुम्हें बालों को इस तरह संवारना है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं, इजाजत दी जाती है उसको। जबकि ये नेल्स कांड तो इसके व्लॉग में कितनी बार हो चुका है। इससे पहले भी बनावटी नेल और इन सब के ऊपर इतना ड्रामा हो चुका है और बताया जा चुका है कि ये सब चीजें इस्लाम में सही नहीं है। देखिए एक कमेंट मैंने ऐसा भी देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि कितने ऑर्थोडॉक्स हैं, किस तरह से नेल के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, नेल पेंट लगाना, नेल्स बढ़ाना, ये इस्लाम में मना बताया गया है। उसका रीजन ये है कि नमाज नहीं हो पाती। नमाज क्यों नहीं हो पाती? कि पाक ही नहीं हो पाते, यानी आप पूरी तरह पवित्र और पाक नहीं रहते। आप इतनी नखूनों से आपके सारे काम करते हैं, टॉयलेट से लेके बाकी सब काम करते हैं, तो ये नेल्स हैं, इन सब के अंदर ये गंदगी जाती है। तो एक तो ये गंदगी ना जाए इसके लिए है। दूसरा जो पेंट के लिए मना किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि हर हिस्से में जो हाथ और पैर हैं हमारे, इन सब के ऊपर पाक पानी, यानी कि जब आप वजू करते हैं तो उस पानी को जाना जरूरी होता है। अगर वो नहीं धुला हुआ है तो ऐसा कहते हैं कि अगर नखून बराबर, ये वर्ड है, नखून बराबर भी सूखा रह गया तो उसको उसका वजू नहीं माना जाता। और जब आप नेल पेंट लगा लेते हैं तो वाटर प्रूफ होता है, तो इसलिए नेल्स तक वो पेंट नहीं जा पाता, इसलिए इनको भी मना किया जाता है। अब जो मैंने क्वेश्चन पहले उठाया था कि ये सारी चीजें ये व्लॉग के पीछे भी तो कर सकती है, लेकिन नहीं, सॉरी, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि पहले तो इसने नेल्स के ऊपर इतना स्टोरी बनाई कि भाई नेल्स नहीं करने चाहिए, नेल पॉलिश नहीं लगानी चाहिए। फिर उसके बाद में इस बार बर्थडे के लिए इजाजत कैसे दे दी गई? अगर जो चीज मना है तो मना है और हाँ है तो हाँ है। तो ये दोगला स्टैंडर्ड जैसे अपने लिए करती है कि कभी हिजाब के लिए कहती थी कि हिजाब लगाना जरूरी है, और हिजाब एक बार ले लेते हैं तो उसके बाद में लोग बाग जो फैशन के लिए उसे उतार देते हैं और सब खोल कर दिखा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सेम इसके साथ करती है, मतलब जो चीजें ये पहले कहती है इस्लाम के लिए ठीक नहीं है और ये करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए, बाद में उन्हीं को ही गलत बता देती है। एक तरह से ये सब करके इसने ये भी जताने की कोशिश करी कि ये मेरी गुलाम है और इसको मेरी मर्जी से करनी पड़ेगी, और नहीं सुनेगी तो इसी तरह से मैं हाथ पकड़ के अपने हाथ से इसके नाखून काट सकती हूँ, तो मैं अपने हाथ से इसको रोक कर कुछ भी कर सकती हूँ। अब आप समझ सकते हैं, जो सबसे पहले मैंने कमेंट पढ़ा था वो इसलिए पढ़ा था, यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि अपने गरीब घर में रहो, अपने गरीब माँ बापों के साथ रहो तो तुम्हारी इज्जत हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इस तरह से दूसरों के जाके गुलाम बनोगे तो अपनी और अपने माँ बाप उन सब की बेइज्जती कराओगे। चलिए अब दूसरी बात करते हैं जो सबसे ज्यादा ऑकवर्ड लगती है। फनी यहाँ से भाग खड़ा हुआ, भैया फूफा है तो फूफा तो बिगड़ेगा ही। ये तो कहानी है कि फूफा रूठ गया। अब फूफा क्यों रूठ गया? फूफा इसलिए रूठ गया कि उसने चप्पल पहन के पूल के अंदर घुसने की कोशिश की। अब बताइए ये भी कोई जुर्म है? और अगर ये जुर्म है तो खाली उसी को सजा दे दी गई। अब एक गंवार से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? एक अनपढ़ गंवार से। अनपढ़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी पढ़ी लिखी बात वो करता नहीं है और ना ही वो पढ़ाई को सपोर्ट करता है। ये आदमी पढ़ लिख कर भी, या कुछ भी कह लीजिए, ये हाल है इसका कि किस तरीके से वहां पे खाने के लिए बैठा हुआ था। आपने देखा होगा शॉल, कंबल, व्हाटएवर इट इज, जो ये ओढ़ कर इस तरह से बैठा हुआ था। देखिए ठंड लगती है, हो सकता है आप इस तरह के कपड़े इस्तेमाल करें, बट जिस तरीके से ये इस्तेमाल करता है उससे दिखाई देता है, गंवारपन दिखाई देता है। जमीन पे बैठता है तो वो भी उकड़ू बैठता है। लोग बाग अगर जमीन पे बैठते हैं तो किस तरीके से बैठते हैं आप सबको देख रहा ही होगा, पता होगा। ये खाना खाए, कुछ भी करे, ये बात करे, इवन देन इसकी बातें जो होती हैं वो सारी सारी लो स्टैंडर्ड की, और लो स्टैंडर्ड के लोगों से ही करना पसंद करता है। उन्हीं से इसके हंसी मजाक होते हैं। तो भाई उसको बहुत जरूरी काम हो गया, और जरूरी काम क्या था? रेस्टोरेंट का था। रेस्टोरेंट पे क्या हो गया था? रेस्टोरेंट पे खाना नहीं पहुंच रहा था, या अचानक ही लोग आ गए जो आज तक आते नहीं थे, या रेस्टोरेंट पे कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी रेड पड़ गई। भाई रेस्टोरेंट पे ऐसा कौन सा काम था? पिछले 1.5-2 महीने से ये गायब है रेस्टोरेंट से, और रेस्टोरेंट जैसा भी है वो चल रहा है या अपनी जगह खड़ा है, वो वहां से भाग नहीं गया है। और ये सब ड्रामा था, कुछ नहीं था। ये मतलब ये जो काम का बहाना करके भागा है, ये ऐसा नहीं था। और अगर काम का बहाना करके भागा है तो जब ये घर पे पहुंचती है और देखती है तो कहती है
कि रात को भी नींद नहीं आई, और वो कहता है कि सारी रात नींद नहीं आई और पूरे दिन कुछ काम करने के लिए था नहीं, तो वो पूरे दिन बोर हो गया। पर भाई ये तो कह रही है कि रेस्टोरेंट में जरूरी काम था, उसके लिए आया ये। हस्बैंड एंड वाइफ आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, या क्या ये आपस में ये नहीं खिचड़ी पकी कि कौन सा काम बताते हैं जो ये चल जाए। पर असल बात वही थी जो हमने कहा, फूफा रूठ गया। और फूफा इसलिए रूठ गया क्योंकि वो चप्पल पहनकर वो पूल के अंदर घुस गया। अब सोच के देखिए, जो चप्पल टॉयलेट तक जाती हैं, बाहर घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, गार्डन में जा रहा है, हर जगह जा रहा है, और उन्हीं चप्पल को लेके उसके अंदर घुस जाता है। सच पूछो तो इन लोगों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो। एक ने जाके टेबल तोड़ दी अपने होटल की, दूसरे ने लैंप पोस्ट तोड़ दिया। ये दोनों बिल्कुल गंवार हैं, और इनके साथ तो रहने वाला भी उसी क्लास में गिना जाता है। और यही वजह है कि भाई भाभी दोनों को इस बात के लिए बहुत कुछ सुनने को मिला। और भाई अजीब आदमी है ये अपने गांव जाते हैं, मौधा जाते हैं, जहाँ ये पले बड़े हैं, सब कुछ है, वहां से बोर होके वापस आते हैं। ये एक रिजॉर्ट में जाते हैं, वहां छुट्टी बिताने के लिए जाते हैं, वहां तीसरे दिन ही इतने बोर हो जाते हैं कि भागना पड़ता है। झूठ और इसके अलावा कुछ नहीं है, फरेब। इनके बोर होने का मतलब ये था कि जिस तरह से इनको बोला गया कि आप अब जो है छोड़ दीजिए, रिजॉर्ट छोड़ दीजिए, तो ये एक बेइज्जती नहीं है तो और क्या। तो फिर आपको कहाँ मन लगेगा और आपको क्या अच्छा लगेगा? तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे बोर है और यहाँ पे ये खराबी है, वहां पे वो खराबी है। देखो, इसीलिए ये जो बात की गई कि भाई नेटवर्क नहीं है, यहाँ मिर्च है खाने में, लेपर्ड आ जाएगा, ना ही यहाँ का नाम बताया ठीक से, मजबूरी में तो लास्ट में ही ना बताना पड़ा। भाई कितना कितना ड्रामा करोगे, कितने कितने झूठ बोलोगे, कोई कांड करोगे और वो बाहर नहीं आएगा? इम्पॉसिबल। आज का सोशल मीडिया का जमाना है और इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट है, तुरंत इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां जाती है। आज की डेट में इसका इतना बुरा हाल हो चुका है कि इसको अनारकली पहना लो या कोई भी पहना लो, बट दिखाई देगी पूरी की पूरी डम्बो ही। हो, प्यारी भाभी ने उसको सूट दिया है और वो सूट पहन के भी वो जच नहीं सका। एक तो स्पेशल सिलवाया गया क्योंकि इसके नाप के तो है ही नहीं, और हंसी तो इस बात को देखकर आई कि कलर वही फिर दोबारा बैंगनी, जिस बैंगनी कपड़ों से इसकी अपनी भाभी के साथ में रिलेशन खराब हुए थे, और 1.5 साल तक इनमें आपस में बोलचाल नहीं थी। 1.5 साल तक ये बोलचाल नहीं थी। उसके बाद में अब जब इनके व्यूज गिरने शुरू हुए, तब से इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से बात करनी शुरू करी, और आज की डेट में दोनों के दोनों इतने लवी टवी हो रहे हैं। अब फिर दोबारा भाभी से लड़ाई कर ले कि भाई इसी रंग का मेरे को सिलवा दिया और आज भी मैं इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, ये सब तुमने किया है और तुमने किया और तुमने ही किया है। जबकि वास्तविकता ये है कि इस कलर पे इसी का दिल आ रहा है। हैदराबाद गई थी, ये सब वाले कलर पे हाथ रखा था। वो बात दूसरी है, वो वाला सूट लेके नहीं आई, क्योंकि उसी टाइम पे जब ये सूट ले रही थी, उस टाइम पे ही सबने इसको कॉल आउट किया कि इस कलर के लिए तूने भाभी से झगड़ा किया और अब इसी कलर को पसंद किया, तो ये तेरी पसंद थी और फिर भाभी को बुरा बता रही है। उस मौके पे इसने इस वाले कलर का नहीं चूज किया। उसके बाद में इसने इसी कलर को पसंद करके वहां मार्केट से भी लेके आई शादी में जाने से पहले, और उसके बाद में शादी के मतलब मौधा वाले उसमें भी इसने इसी कलर के सूट पहने। चलो भाई, आज तो पापा से मैचिंग कर ली और बहुत बढ़िया हो गया। वैसे पापा क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहनेंगे उसको कुछ पता नहीं रहता, पर आज पापा की परी बन गई, पापा की बेटी बन गई। अच्छा, पापा की बात चली है तो पापा ने कहा कि वो गिफ्ट नहीं लेकर आए हैं, गिफ्ट इसका मुंबई में ही रखा हुआ है। वाह भाई वाह, बिल्कुल ही अजीब फैमिली है। जब बहू का बर्थडे होता है तो 10 दिन पहले से ब्रिंगिंग शुरू हो जाती है कि भाई अब ये 5 दिन रह गए, अब ये 4 दिन रह गए, अब 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, और ये आ गया बर्थडे, और ये था बर्थडे का गिफ्ट, साथ में पापा का इमोशनल लेटर। तो बेटी का बर्थडे इस तरीके से क्यों ध्यान नहीं रहा गया? क्यों एक भी दिन की ब्रिंगिंग नहीं की गई? क्यों करके वो गिफ्ट भूला गया? असली बात यह है कि पापा ने कोई गिफ्ट लिया ही नहीं है। अगर लिया होता तो डेफिनेटली वो यहाँ पर आता। अब वो यहाँ से जाएंगे तब वो गिफ्ट मंगवा देंगे और इसको दे देंगे। रही बात भैया भाभी की, तो वो भाभी का जो होता है वो सारा स्क्रिप्टेड होता है। ये काम भाभी ही करती है, एक एक करके सारे, और उसके बाद में अपने व्लॉग में दिखाती है। उसके बाद पापा का एक इमोशनल लेटर आता है। हर साल सिर्फ और सिर्फ बस भाभी के लिए रहता है, यानी बहू के लिए रहता है। बाकी फैमिली के किसी भी मेंबर के लिए पापा की तरफ से इस तरह की चीज नहीं आती, क्योंकि मैडम को अपने बहू वाली इमेज के लिए वैलिडेशन चाहिए। वो इतनी अच्छी बहू है कि उसके ससुर भी उसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। इस डम्बो को ये भी नहीं पता कि कब कॉपीराइट आता है, कब कॉपीराइट नहीं आता। एक्चुअल में क्या है, इसको सब कुछ पता है।
लेकिन ये जानबूझ के ये वाले वर्ड जो बोले हैं ये लोगों को बहकाने के लिए बोली है, क्योंकि यहाँ भाई लेकर आया है, भाभी लेकर आई है, तो सारा कंटेंट उसी का होगा। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी वहां से शॉट लेंगे, बाकी ये अपना पर्सनल व्लॉग बनाएंगे, ये उसको सारा कवर नहीं कर सकते, तो वो गाने नहीं दिखा सकते, वो नाच गाना ये सब नहीं दिखा सकते। अब ये बात तो कह नहीं सकती कि भैया ने मना किया है कि कौन सा कंटेंट वो डालेगा, कौन सा कंटेंट ये डालेगी, और बच्चा कुचा कंटेंट जो है वो भाभी डालेगी। और फिर आता है गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा, मेरे हम नवाज। तो भाई भाभी के साथ में क्या मिलन होता है, क्या इमोशनल वाला जो कनेक्शन है ना वो बनता है, वो इनको दिखाई दिया है तो हमको क्यों नहीं दिखाई दिया। गाना बिल्कुल सही है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तुम देना साथ मेरा, मेरे हम नवाज। आज दोनों की बात बिगड़ी हुई है, दोनों के व्यूज कम हो गए हैं, तो इसलिए भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कि पिछले 1.5 साल से ये हो रहा था, तुम कौन और हम कौन। आप याद कीजिए 1.5 साल पहले जो इनके व्लॉग बनते थे, एक दूसरे के व्लॉग में दिखाते तक नहीं थे, एक दूसरे को आते भी नहीं थे, मोटे भी इतनी हो गई है कि बोरे की तरह उससे लिपट रही थी। और इसमें भाई रोने वाला कहाँ से आ गया, आपको दिखाई दिया कि कहीं रोने वाली कोई बात थी। अगर वाकई में दोनों का इतना ज्यादा प्यार है तो फिर कस कस के एक दूसरे की तरफ तीर क्यों चलते हैं। तो ऐसा होता है कि जिस दिन भाभी अपने सूट लॉन्च कर रही होती है, उसी दिन ये 500 के सूट बिक रही होती है। तो ऐसा होता है कि ये सबके सूट दिखाती है, आई मीन सबके सूट प्रमोट करती है, लेकिन भाभी के सूट प्रमोट नहीं करती। ना भाभी ने इसको अपने प्रमोशन के लिए अपने ऐसे मॉडल की तरह यूज किया। मैं आपकी बात नहीं कह रहा, लेकिन साल भर पहले जब ये लॉन्च हुआ था तब फिर भी कुछ ठीक थी, और कितने सारे अपने शूट करती थी, जो कपड़े वगैरह इनके आते थे, तो क्यों करके शूट नहीं किया, क्योंकि दोनों के संबंध बिल्कुल भी अच्छे थे ही नहीं। क्यों ऐसा हुआ कि हैदर के आने के बाद में इसको अपने भतीजे की याद आई, मतलब भतीजे को आज की डेट में जो थोड़ा बहुत 4-5 बार बोल लेती है, वो बच्चा आ जाता है और इसके बेटे के साथ में खेल लेता है, तो इसको अच्छा लगता है कि भाई ये देखो खेल रहा है, मेरे बेटे को कितना प्यार कर रहा है, तो अब इसको अपने भतीजा याद आ रहा है। इससे पहले याद नहीं आया कभी भी। आज भी जितना भाभी इसके बच्चे के लिए करती है, आई मीन लिटरली जितना उसको प्यार करती है, जिसको जितना उसको खिलाती है, जिस तरीके से खिलाती है, ये आज तक भी एक अंश भी उसका खिला नहीं पाई अपने भतीजे को भी। यही थी जिसको ये बहुत बुरा लगा कि लोगों ने ये कह दिया कि भतीजा जो है ना ठीक इसके ऊपर गया है, यानी उस टाइम इसका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा दबा हुआ था, आज भी दबा हुआ है, लेकिन वो क्या लाइट्स वाइट्स में उतना दिखाई नहीं देता, लेकिन बच्चा शुरुआत में तो बहुत ज्यादा था। तो और उसका फेस एक्सप्रेशन यानी फेशियल एक्सप्रेशन उसके बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, तो इसने मना कर दिया, ना 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 ये मेरे ऊपर नहीं गया, मेरे ऊपर कैसे जा सकता है, मैं तो बिल्कुल खूबसूरत हूँ, मैं तो महारानी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। हाल ये है कि भाभी के बिना खाना खाती है, मतलब यहाँ पे ट्रिप पर आए हैं और सब लोग एक फैमिली बनकर आए हैं, एक फैमिली की तरह इन्हें दिखाने के लिए हैं, कसम खा के आए हैं वहां से कि हम फैमिली बॉन्डिंग दिखाएंगे। उसके बाद में भी ये लोग अलग नाश्ता करते हैं, अलग खाना खाते हैं, ऐसा कैसे होता है, अलग अलग टेबल पे खाते हैं। मतलब आप अगर कहीं पे भी जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे, भाभी वगैरह भैया वगैरह सबको लेके जाएंगे, तो रेस्टोरेंट वालों के पास में जब सीधे ये कहते हैं कि भाई एक काम करो, 2 या 3 टेबल हमारी जोड़ दीजिए, हम लोग सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या ऐसा नहीं होता? लेकिन नहीं, इनकी फैमिली में ऐसा नहीं होता। और लेकिन उसके बाद में जब कैमरा चल रहा होता है तो इनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, एक दूसरे के लिए बने हुए हो जाएंगे। यार देखते देखते हम तो पक गए हैं, लेकिन इनकी जो फैन है उनकी अभी भी आंखें नहीं खुली हैं, हमें सब दिखाई दे रहा है। और मैडम क्या कहती है कि कोई गाना अगर कोई जस्टिफाई कर सकता है तो हम ननद और भाभी। मैडम अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। एक बहन है हिजाब पहन के बैठी हुई है, एक भाई है पूरी छाती खोल के नाच रहा है छपड़ियों की तरह। आप ही बताइए कौन इस्लाम फॉलो कर रहा है और कौन इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है। और नेक्स्ट डे का सीन दिखाती है तो रेलिंग जो है यानी कि ऊपर सीढ़ियां जा रही हैं, उसके ऊपर भी टॉवल पड़ा हुआ है। मतलब इन्होंने इस रिजॉर्ट को भी ऐसा हाल बना दिया कि जैसे इन्होंने बनाया था वहां पे डॉक्टर खाला के घर का हाल। भाई इनकी शिकायत नहीं होती, इनकी कंप्लेन नहीं होती, इनको निकाला नहीं जाता, तो फिर और क्या होता। और ये समझ में नहीं आता रिजॉर्ट में यानी ये जो फार्म हाउस है, कमरे कम है या क्या प्रॉब्लम है। 2-2 बिस्तर वहां बाहर लगे हुए हैं और उन पर जो है एक पर अम्मी बैठी हुई हैं और एक पर वो सोया था रात को फनी। या इन लोगों ने वाकई में रिजॉर्ट का ये हाल बना रखा है। अब इसके बाद में ये सूचना देती है कि फनी चला गया क्योंकि उसको रेस्टोरेंट का काम था। भाई ये व्लॉगर लोग एक चीज नहीं छोड़ते, ये जब जा रहा था तो क्यों करके इसने शूट नहीं किया, और इसने शूट नहीं किया तो फनी ने क्यों नहीं शूट किया। फ्रेंड्स मुझे आ गया काम और मुझे जाना पड़ रहा है अपने
रेस्टोरेंट को जिसको मैं कभी नहीं देखता हूँ, लेकिन आज मेरा काम आ गया है तो इसलिए सुबह सुबह मुझे जाना पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों की कुछ भी शॉर्ट ना करें? ऐसा तभी हो सकता है कि जब किक आउट किया जाए। फनी पूरे अपने गुस्से में यहाँ से भाग कर गया है, जिस तरह से यहाँ बेइज्जती हुई है उसकी। अरे भाई फूफा है तो फूफा ऐसा करेगा ना। अब एक और झूठ देखिए, कह रही है मौधा से इनको काम था, लेकिन भाई वो आगे थे, बाजी और वो आगे थे, भाई आगे थे, तो उसकी वजह से हमें अपना ट्रिप जो है एक्सटेंड करना पड़ा। डिसाइड तो कर लो, तुम्हें अपना ट्रिप एक्सटेंड करना पड़ा या फिर तुम्हारे टिकट बुक नहीं हो रहे थे। मतलब कि आप बाजी वगैरह के लिए भी रुकना नहीं चाहते थे, ये तो बस इनका जो है टिकट नहीं मिले, एक्सटेंड हो गया। मतलब क्या कहना चाहते हो, बहुत साफ साफ कहो। झूठ बोलने के बाद में खुद नहीं समझ पाते हमने क्या झूठ बोल दिया। अब झूठ बोलता है आदमी तो किस तरह से झूठ बोलता है, एक झूठ के साथ में दूसरा झूठ भी बोलता है। फिर कहती है कि एक और जरूरी का काम भी है हमारा, वो जल्दी होने वाला है और आपको इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। ये इसके बिजनेस वेंचर्स हैं जिसका कई काम पहले से ही चल रहा होगा, लेकिन नहीं, अभी इस बात को सच बताने के लिए उसको भी ऐड ऑन किया है। वो कहते हैं ना, जब झूठ बोलता है तो आदमी एक दो बात फालतू बोल देता है उसको जस्टिफाई करने के लिए। देखिए कुकिंग या रेसिपी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट भी नहीं कर सकता। लेकिन ये बच्चों का जो फूड बना रही है उसमें गाजर डाली है और गाजर को जिस तरह जस्टिफाई कर रही है, इससे पहले तो ये एप्पल भी खिलाती है, मतलब मीठे की चीजें तो खिला ही रही है ना ये। और अगर उसके लिए दाल का ही बना रही है ये, तो भाई इतने छोटे से बच्चे के खाने में गरम मसाला कौन डालता है? तो इतनी नॉलेज तो कम से कम हम भी रखते हैं कि गरम मसाला छोटे से बच्चे के खाने में नहीं डाला जाता। और गरम मसाला डाला तो थोड़ा चाट मसाला वगैरह भी डाल देती, उसको बेचारे को कम से कम उसको स्वाद तो आ जाता। थोड़ा सा काला नमक भी डाल देती, जिससे कम से कम उसका बच्चे का पेट तो सही रहता। और ले और हींग डालना भी भूल गई। हर चीज को इतना ड्रामाटाइज कर देते हैं। अब इसे साफ पता लग रहा है ये नहीं बनाती अपने बच्चे का खाना, ये सिर्फ और सिर्फ इसने व्लॉग में शूट करके दिखाया है, इसीलिए ड्रामा किया और पकड़ी गई। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसलिए यहीं पे एंड करते हैं और बाकी बातें फिर किसी व्लॉग में कवर करेंगे। जिन लोगों ने हमारी लाइव नहीं सुनी थी तो प्लीज लाइव जाके सुनिएगा, उसमें भी कितनी सारी रोचक बातें वहां पर डिस्कस हुई हैं जो बेसिकली पॉडकास्ट और इन सब में कवर नहीं हो पाती हैं। साथ ही साथ मैं अपने एक सब्सक्राइबर नौशीन जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे वैलिड पॉइंट जो है वहां पर अपने लाइव में रखे। तो चलिए कुछ और लाइव भी करेंगे नेक्स्ट संडे को, आप उसमें भी आके शामिल हो सकते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, इस पॉडकास्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।